सक्रियता से जो अध्ययन है वो 1850 सन में किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है मैक्सवेल। क्या नाम है स्टूडेंट? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बताया कि जो ऊष्मीय विकिरणें हैं वो आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है। अब आवेशित कण किन के लिए कहा गया? आवेशित कण कहा गया इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो है ऊष्मीय विकिरणें जो है उत्पन्न होती है। अब इस बात को सत्यापित किसने किया कि वास्तव में ऊष्मीय विकिरणें जो है आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है, इस बात को सत्यापित किया एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरी हर्ट्ज। हेनरी हर्ट्ज, इन्होंने जो है इस बात को सत्यापित किया। हम बात करते हैं कि जब आवेशित कणों अर्थात इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया जाता है, यानी कि इनके वेग में परिवर्तित किया जाता है, तो इनमें जो है विद्युत तथा चुंबकीय एकांतर क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। यानी कि विद्युत, हम कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और किस प्रकार होते हैं उनको डायग्राम से समझेंगे, लेकिन एक बार आप इसको थ्योरेटिकली रूप से समझे। विद्युत तथा चुंबकीय एकांतर क्षेत्र जो है उसमें उत्पन्न होते हैं। अब ये जो एकांतर क्षेत्र होते हैं वे एकांतर क्षेत्र विद्युत चुंबकीय रूप से संचारित होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 19वीं शताब्दी से पहले प्रकाश की कड़ी प्रकृति ज्ञात थी, लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद यानी कि 19वीं शताब्दी में हम कह सकते हैं कि प्रकाश की जो है तरंग प्रकृति प्रतिपादित हुई। अब मैक्सवेल ने बताया कि जो विद्युत चुंबकीय यानी कि प्रकाश की तरंगें होती है वे दोलायमान विद्युत तथा चुंबकीय तरंगों से संबंधित होती है, यानी कि उनके समान व्यवहार दर्शाती है। अब वो व्यवहार किस प्रकार दर्शाती है उसको हम डायग्राम से समझेंगे स्टूडेंट। इस प्रकार से स्टूडेंट देखिएगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण आई, लेकिन उसकी प्रकृति सब जगह समान होती है। हम इसको एक दोलायमान रूप से समझेंगे। किस प्रकार समझेंगे कि इस प्रकार से